तो रेडियो पर डेब्यू हो गया है नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात आकाशवाणी पर की है। मुश्किल से 12-13 मिनट का ये संबोधन रहा है और कुल मिलाकर जो टीवी पर जब भी वो बोलते हैं तो समझ नहीं आता कि वो कब खत्म करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी बात, मन की बात जल्दी खत्म हो गई आगे आने वाले वादे के साथ। एक रेडियो पत्रकार नहीं बल्कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं जल्दी से एक सवाल आप दोनों से पूछ लेना चाहूंगी, उनका स्पीच लगा कैसा? स्पीच में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत इंस्पायरिंग भी नहीं था। कहानियाँ पुरानी जो उन्होंने सुनाई थी, दो, एक शेर और बच्चे और उसकी कहानी और दूसरा उस राहगीर की कहानी विवेकानंद को। लेकिन जैसा मैं पहले कह रहा था कि नयापन इस स्पीच में कहीं नहीं था, सिवाय इसके कि एक शुरुआत प्रधानमंत्री जो कनेक्ट करना चाहता है लोगों के साथ, उसकी शुरुआत आप देख रहे हैं। और ये बिल्कुल उन्होंने कैलकुलेटेड ढंग से किया है और वैसे ही किया है जैसे कि उन्होंने कॉल इन प्रोग्राम होते हैं टेलीविज़न में कि इनकी चिट्ठी आई है, उनका जवाब आया है, उन्होंने ये सुझाव दिया है, आप भी सुझाव भेजिए। लगभग आप कॉल इन प्रोग्राम की तरह का एक पूरी स्पीच थी उनकी, जिसको उन्होंने फॉर्मल नहीं बनाया। उन्होंने जय हिंद कह के और ये सब करके औपचारिक ढंग से ख़त्म नहीं किया, उन्होंने इनफॉर्मली रखा है इसको। जैसा उन्होंने मन की बात कहा था, उन्होंने उसको माना भी। रिपीटिशन भयानक था जो नरेंद्र मोदी का स्टाइल है कि 125 करोड़ लोग, उन्होंने शायद 125 करोड़ बार ही कह दिया होगा। इतनी बार वो 125 करोड़ लोगों का देश है, अपार शक्ति है, अपार सामर्थ्य है, लोगों की शक्ति पर भरोसा है, मेरे देश की ताकत है, 125 करोड़ लोग चलेंगे तो 125 करोड़ एक दिन में आगे चले जाएंगे। ले देकर आप रिपीटिटिव हैं जी। रेडियो में रेपिटेशन आपको मैसेज कन्वे करने में हेल्प करता है, लेकिन इतना रेपिटेशन शायद आपके खिलाफ हो जाए। परवेज जी सब मुझे आशा नहीं थी कि वो इतना अच्छा बोल सकते हैं रेडियो पे। अच्छा। तो मधुकर से मेरी थोड़ी सी अलग राय है। अगर मुझे उनको मार्क्स देने होंगे तो मैं 10 में से 9 मार्क्स तक दे सकता हूँ। अच्छा। और उसके कारण मैं जल्दी से बता देता हूँ। इसलिए कि सारी जिंदगी रेडियो किया है और अब रेडियो पढ़ाता भी हूँ। है क्या कि बहुत ही इनफॉर्मल नोट पर उन्होंने रेडियो शुरू किया, जो कि रेडियो की बहुत बड़ी ताकत है। उसमें कहीं जैसे, और उनका मॉड्यूलेशन स्ट्रेसेस इतने उम्दा थे कि मुझे बड़ी हैरत हुई। इसलिए कि हम जैसे लोग जो बहुत प्रोफेशनल हैं, जब चाहें शब्दों के साथ खेल कर सकते हैं, ऊपर ले जा सकते हैं, बात को नीचे ले जा सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं शब्दों पे। ये सारे खेल वो कर रहे थे काफ़ी हद तक। जैसे कि मैं ये सोचना था, एक छोटी सी बात है। अब अगर आम तौर पे मैं समझता हूँ 90% जो भाषण देने वाले होंगे वो कहेंगे एक छोटी सी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सोचिए। ये हो जाता भाषण देने का अंदाज। तो एक तो गैर रस्मी अनौपचारिक अंदाज था उनका, इनफॉर्मल था, मॉड्यूलेशन स्ट्रेसेस उनके बहुत अच्छे थे। उनका स्टोरी टेलिंग का मुझे स्टाइल बहुत अच्छा लगा कि वो लोगों को बांधना चाहते हैं, एंगेज करना चाहते हैं। और जब आप स्टोरी टेलिंग करते हैं तो रेडियो में एक और चीज़ होती है जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पिक्चरिस्क, तस्वीरें बनाना, तस्वीरें खींचना। अब ऐसा नहीं है कि वो कोई रेडियो के प्रोड्यूसर हों, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों का ध्यान रखा। 2-3 चीज़ें बस मैं और ये कहूँगा, इंटरेक्टिव था। ये सारी वजहें हम आपसे इस ब्रेक के बाद ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो हम प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात जो अभी तक हमने सुनी है, उसके आधार पर हम देख रहे हैं कि ये मन की बात दिलों को कितना छू रही है। परवेज जी, आप वजह बता रहे थे कि क्यों आपको लगा कि पहली बार के लिए ये पहली बार के लिए आपको बहुत बढ़िया लगा या बिल्कुल प्रोफेशनल लगा? मुझे लगा बहुत प्रोफेशनल इस लेवल पे लगा कि जो रेडियो की जो सारी खूबियां हैं उनको अगर कोई उनको गाइड करेगा कि साहब वो सारी चीज़ें आपके भाषण में होनी चाहिए, उन्होंने उनको रखने की कोशिश की। तो कमाल की बात यह है कि रेडियो के मीडियम को समझा उनके सलाहकारों ने और उनको मशवरा दिया, और उन्होंने भी अपने आप में ये पूरा विश्वास दर्शाया कि वो इस हद तक इतनी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं। मैं समझता हूँ एक्सीलेंट परफॉर्मेंस थी एक रेडियो स्पीच के हिसाब से। तो जैसे मैंने कुछ 2-3 बातें बताई थी, उनका मॉड्यूलेशन स्ट्रेसेस, एक सबसे बड़ी बात ये गैर रस्मी अनौपचारिक रखा उन्होंने। और वो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज होती है, आप बात करते हैं, इसलिए कि सड़क पे गाँव वाला, रिक्शे वाला, मैं, प्रोफेसर, सब लोग सुन रहे हैं, ऐसा लगता है वो हमसे बात कर रहे हैं, हमारे सामने बैठ के वो हमको कहानी किस्से सुना रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी। जैसे छोटी सी बात मैं कहूँ कि पूरी तरह से स्क्रिप्टेड नहीं था, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। स्क्रिप्टेड इसलिए नहीं था कि बहुत जगहों पे उन्होंने बड़ा कमाल का इम्प्रोवाइजेशन दिखाया, जिसलिए कि जब उनका टेक्स्ट आपको हिंदी में सुझाया गया तो क्या था, जैसे कि फर्स्ट करो उन्होंने कहा मैं आपसे एक शेयर करना चाहता हूँ। अब ये बोलचाल की भाषा है, इतना शुद्ध हिंदी करने की जरूरत नहीं होती बोलचाल में। तो बहुत सारे लोग इस बात पे गच्चा खा जाते हैं कि इतना शुद्ध
भाषा को बना देते हैं कि वो एक आम आदमी से दूर हो जाती है। तो यहाँ उनकी वो आम भाषा थी, जैसे उन्होंने कहा मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात सुनाना चाहता हूँ, हिंदी में लिखा हुआ है रोचक, लेकिन वो कह रहे हैं इंटरेस्टिंग। तो मतलब बहुत हद तक उनका स्क्रिप्टेड भाषण नहीं था, जो एक अच्छी बात थी। और देखिए कुछ छोटी छोटी चीजें कि उन्होंने रिस्पॉन्स के लिए इंटरेक्टिव था जी। मतलब और इससे आप क्या पार्टिसिपेट करिए। लोगों का नाम लेना, एक ऐसे आम भारतीय का नाम लेना जिसको यकीन भी नहीं हो रहा होगा कि रेडियो पर प्रधानमंत्री ने मेरा नाम ले लिया है। और जैसा कि मधुकर जी कह रहे थे, राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं था, जय हिंद से अंत नहीं था इसका, बल्कि बहुत ही सहज सरल